Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine. Miss Nusrat here. बेटा हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और अब हम रिवीजन की तरफ जाएंगे। तो सिलेबस में जितने भी आपने चैप्टर्स किए हैं उनकी वर्किंग आपके पास मौजूद है, लेकिन हम उन चैप्टर्स का रिवीजन करते हैं। ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 से रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर मीन्स के जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं और कंप्यूटर में जब वर्किंग करते हैं तो कंप्यूटर में वर्किंग किस पर बेस कर रही होती है? इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट पे। ठीक है, और आपको पता है कि जब हम एक कंप्यूटर की बात करते हैं तो इन प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज की जाती हैं। यानी जब हम इनपुट देते हैं तो इनपुट के लिए अलग डिवाइस यूज होती है, इसी तरह प्रोसेसिंग डिवाइस होती है और इस तरह आउटपुट डिवाइस होती है। आज हम इन डिवाइसेस को देखेंगे और ये देखेंगे इन डिवाइसेस की क्या वर्किंग होती है। तो जैसे हम इनपुट देने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। ठीक है, और इनपुट डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी यूज कर रहे हैं? कीबोर्ड एंड माउस। ये मैंने 2 डिवाइसेस के नाम लिखे हैं, लेकिन आपको पता है कि और भी बहुत सारी इनपुट डिवाइसेस यूज की जाती हैं, लेकिन ये मोस्ट कॉमन डिवाइस है जिनके जरिए कंप्यूटर में डेटा एंटर किया जाता है। तो कीबोर्ड यानी आप जब भी कोई टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो किसके जरिए देते हैं? कीबोर्ड के जरिए। यानी आपको कुछ टाइप करना है, कोई कैरेक्टर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर्स कुछ भी टाइप करना है तो उसके लिए आप क्या यूज करें? कीबोर्ड यूज करें। और अगर आपको स्क्रीन पर किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे मूव करना है, यानी मूवमेंट परफॉर्म करनी है, तो उसके लिए हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? माउस यूज करते हैं। यानी जब भी हम इनपुट दे रहे होंगे तो इसके लिए इन दोनों डिवाइसेस का मौजूद होना जरूरी है, जिसके जरिए कंप्यूटर में डेटा एंटर किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब हम आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं आउटपुट डिवाइस मींस जिस पर डेटा डिस्प्ले होता है। यानी इनपुट देने के बाद जब डेटा प्रोसेस होगा फिर उसके बाद हमें उसका रिजल्ट मिलेगा, तो जिस डिवाइस पे हमें उसका रिजल्ट मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस। अब आउटपुट डिवाइस में मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस कौन सी है? मॉनिटर। मॉनिटर आउटपुट डिवाइस सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस भी कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर जो डेटा है वो हमें उस वक्त तक नजर आता है जब तक कि हमारा मॉनिटर ऑन है या कंप्यूटर ऑन है, तो वो डेटा डिस्प्ले करता है। लेकिन जैसे ही हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं तो वो डेटा सेव तो होगा लेकिन उस वक्त हमें नजर नहीं आ रहा होगा। तो मॉनिटर पे जो मॉनिटर टीवी लाइक स्क्रीन होती है जिसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं, जब हम इनपुट देने के बाद डेटा डिस्प्ले करते हैं तो किस पे डिस्प्ले कर रहे होते हैं? मॉनिटर पे डिस्प्ले करते हैं। मॉनिटर डिफरेंट टाइप के होते हैं। पहले जमाने में जो मॉनिटर यूज किए जाते थे वो हैवी होते थे, लेकिन आजकल एलसीडी यूज की जाती है, एलईडी यूज की जाती है जो लाइट वेटेड होते हैं, जो न्यू टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। पहले बहुत पहले जब स्टार्टिंग में यूज किए जाते थे तो ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, लेकिन अब हम जो मॉनिटर यूज करते हैं, जो आप लोग देखते हैं, वो कैसे होते हैं? कलर मॉनिटर होते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स यूज किए जाते हैं। उसके बाद आउटपुट के लिए नेक्स्ट जो डिवाइस यूज हो रही है वो कौन सी है? प्रिंटर। प्रिंटर जो आउटपुट डिस्प्ले करता है, आउटपुट हमें देता है, उसको हम हार्ड कॉपी आउटपुट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका डेटा परमानेंट होता है, यानी हम उस पे पेपर पे उसका आउटपुट ले लेते हैं और जब चाहे हम उसको देख सकते हैं। तो जो प्रिंटेड आउटपुट होता है वो हमें किस डिवाइस के जरिए मिल रहा है? प्रिंटर के जरिए। इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर्स यूज किए जाते हैं। जो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज हो रहे हैं वो लेजर प्रिंटर वगैरह यूज होते हैं, जो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी प्रिंट करके देता है, जो बेस्ट क्वालिटी देता है। पहले जो प्रिंटर यूज होते थे वो आउटपुट तो देते थे, यानी वो प्रिंटर्स कहलाते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें डेटा बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा होता है लेकिन फिर भी हमें वो आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, तो ये मॉनिटर पे जो डेटा डिस्प्ले होता है वो भी आउटपुट डिवाइस कहलाई जा रही है और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस कहलाई जा रही है, लेकिन ये टेम्पररी होता है, सॉफ्ट कॉपी होता है और ये हार्ड कॉपी फॉर्म में हमें आउटपुट दे रहा होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं स्टोरेज डिवाइसेस।
स्टोरेज डिवाइसेस मींस कि जब हम डेटा प्रोसेस होने के बाद उसको सेव करवाते हैं तो उसके लिए जो डिवाइस यूज कर रहे हैं उसको हम क्या कह रहे हैं, स्टोरेज डिवाइस। अब इसमें जब आप कोई वर्किंग कर रहे होते हैं तो डेटा टेम्पररी तौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में सेव होता है, यानी कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कहलाती है, और हम उसको परमानेंट सेव करते हैं तो वो एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है। तो कंप्यूटर की टू टाइप ऑफ स्टोरेज होती है, एक होती है इंटरनल स्टोरेज और एक होती है एक्सटर्नल स्टोरेज। इंटरनल स्टोरेज मींस जो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी में रैम एंड रोम होती है वो इंटरनल मेमोरी है, जहां पर रैम मेमोरी में जो हमारा डेटा सेव हो रहा है वो टेम्पररी हो रहा है ड्यूरिंग वर्किंग। जब आप कोई भी प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो टेम्पररी तौर पर जो डेटा सेव हो रहा है कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी रैम में सेव हो रहा है। और अगर हम उसको परमानेंट सेव करना चाहते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम भी उसको यूज कर सकें तो उसके लिए डिफरेंट टाइप ऑफ डिवाइसेस यूज होती हैं, जिनको हमने पहले भी पढ़ा था, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क में फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आजकल यूज हो रही है वो यूएसबी यूज होती है, जिसपे हम अपना डेटा सेव करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर थे जिसमें जो कंप्यूटर के साथ अटैच्ड होते हैं लेकिन उनकी वर्किंग अलग अलग है। जैसे इनपुट डिवाइसेस का काम अलग है, आउटपुट का काम अलग है, और स्टोरेज डिवाइस का काम अलग है, डेटा को स्टोर करना। तो इस चैप्टर में ये तमाम टॉपिक हमने पहले भी पढ़े थे, आज हम उसको रिवाइज कर रहे हैं और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज आपने अपनी कॉपी पे की हुई हैं, उनको आपने लर्न करना है। जो भी एक्सरसाइजेस आपकी कॉपी में मौजूद है, जो क्वेश्चन आंसर, जो ऑब्जेक्टिव हैं, वो तमाम चीजें आपने लर्निंग करनी है और ताकि आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।